सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। मसूड़ों में खून आना एक प्रकार की बहुत ही कॉमन समस्या है जिसे कभी न कभी आपने जरूर से देखा होगा। यदि इसे यह शुरुआती स्टेज में है, पहली बार खून आया है या कभी कभार ब्लीडिंग होती है तो किसी प्रकार की डर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बार बार तथा लगातार यह ब्लीडिंग की समस्या हो रही है तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है। इस समय मरीज के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चिंताएं रहती है कि यह मसूड़ों में खून क्यों आया है, इसका क्या कारण है, क्या किसी बड़ी बीमारी का संकेत है, इस मसूड़ों में खून आने को कैसे देखभाल करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या लिया जाता है। तो इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मसूड़ों में खून आना जिसे हम गम्स ब्लीडिंग कहते हैं, यह किसी एक कारण से नहीं होता। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों पर और तथा दांतों का लंबे समय तक सफाई नहीं करना, मसूड़ों की जो लाइनिंग है यहाँ पर प्लग का जमा हो जाना, हार्ड ब्रश का प्रयोग करना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना, डेंचर या किसी अन्य डेंटल अप्लायंस का लूज फिटिंग होना, ल्यूकेमिया जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है यह होना, विटामिन सी की कमी होना, ब्लड थिनर मेडिसिन का प्रयोग करना, विटामिन के की डेफिशिएंसी और लास्ट तथा मोस्ट कॉमन दांतों में तथा मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। इन सभी कारणों से मसूड़ों में खून आने लग जाता है। कई बार सूजन भी आती है और दर्द भी होने लग जाता है। अगर इस तरह की समस्या होती है तो इसे गम्स ब्लीडिंग कहा जाता है। अगर आपको मसूड़ों में खून आने लग गया है, गम्स ब्लीडिंग हो रही है, तो आप घबराएं नहीं, यह नहीं सोचें कि आपको किसी प्रकार की बड़ी बीमारी हो गई है। आप एक बार इसके लिए अवेयर हो जाएं, इसकी देखभाल करें, जिससे कि आपको ये समस्या जल्दी ही ठीक हो जाए। घर पे कुछ देखभाल के तरीके को हम यहाँ पे जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अगर उनसे ठीक नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या दवाइयाँ देते हैं। पहले घर पे जो तरीके उपयोग लेते हैं उसको हम जान लेते हैं। घर में प्रयोग लाए जाने वाले तरीकों को अगर जाने तो खाना खाने के बाद में अंगुली की सहायता से मसूड़ों पर मसाज करें, जिससे कि फूड पार्टिकल बाहर आ जाए। दिन में 2 बार नियमित तौर पर खाने के बाद ब्रश करने की आदत डालें। जिस ब्रश का आप प्रयोग कर रहे हैं उसके जो रेसे हैं वह सॉफ्ट हो। दिन में 2 से 3 बार नमक के पानी से कुल्ला करें। फास्ट फूड तथा तंबाकू का कम से कम प्रयोग करें। साथ ही किसी प्रकार का डेंचर या डेंटल अप्लायंस आपने प्रयोग किया है, उसकी फिटिंग लूज है तो डॉक्टर से उसकी फिटिंग भी प्रॉपर रूप से करवाएं। गम्स की लाइनिंग पर जो प्लग जमा हो गया है उसको भी नियमित तौर से साफ करें। अगर यह सभी करने के बावजूद भी आपको बार बार गम्स में ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उससे संपर्क करें। अब जब डेंटिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। वैसे तो इसके कारण के अनुसार इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन जो कॉमनली रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, जो कॉमनली शुरुआत में पेशेंट के जाते ही दिया जाता है, उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को एक गम पेंट दिया जाता है, मसूड़ों पर लगाने के लिए पेंट दिया जाता है जो टेनिक एसिड गम पेंट होता है। यह नहीं दिया जाएगा तो इसके अलावा एक डेंटल जेल दी जाएगी, मसूड़ों में लगाने के लिए जेल दी जाएगी, जिसका कॉम्पोजिशन होता है मेट्रोनिडाजोल तथा क्लोरहेक्सिडिन। यह मसूड़ों पे मसाज करने की सलाह दी जाती है। दोनों में से कोई भी एक दो सुबह तथा शाम मसाज करने की सलाह दी जाती है और जो पीक आती है उसको बाहर थूकना होता है। इसके साथ में जो ब्लीडिंग हुई है उसको रोकने के लिए इथामसाइलेट टेबलेट 500 मिलीग्राम, जिसे इथासाइल टेबलेट के नाम से जानते हैं, यह सुबह तथा शाम 3 दिन तक देने की सलाह दी जाती है। अब यह तो हो गया शुरुआती ट्रीटमेंट। अब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन की वजह से समस्या हो रही है तो कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड 625 मिलीग्राम की टेबलेट, जिसे आप ऑगमेंटिन टेबलेट के नाम से जानते हैं, यह दी जाती है। मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है। साथ ही पेन किलर टेबलेट, जिसमें आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट में कॉम्बिफ्लाम टेबलेट दी जा सकती है। और ज़्यादा अगर मसूड़ों में स्वेलिंग आई है तो सेरिसिपेप्टिडेज वाली कॉम्बिनेशन की टेबलेट भी दी जाती है। और इसके साथ में क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश दिया जाता है, जिससे कि दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने की सलाह दी जाती है। और यह सभी ट्रीटमेंट देने के साथ में विटामिन सी की टेबलेट तो दी ही जाती है, जिसे 15 से 20 दिन प्रतिदिन 1 लेने की सलाह दी जाती है।
इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जो एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट है यह सुबह शाम से 5 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। यह ट्रीटमेंट लेने पर व्यक्ति का गम्स ब्लीडिंग ठीक हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को गम्स ब्लीडिंग ठीक नहीं हुई है या गम्स में किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी गम्स में से खून आए जा रहा है, तो डेंटिस्ट डॉक्टर द्वारा मरीज को फिजिशियन के पास रेफर किया जाता है। और उस समय फिजिशियन द्वारा कुछ ब्लड की जांचें करवाई जाती है, जैसे CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, CT, BT, PT, यह सभी ब्लड की जांचें करवाई जाती है। उसकी जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग मरीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि किसी को ब्लड कैंसर की स्टेज है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। विटामिन C की डेफिशिएंसी है, विटामिन K की डेफिशिएंसी, जो भी रिपोर्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से जो गम्स में ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों में खून आता है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने गम्स ब्लीडिंग के बारे में पूरी डिटेल जानी है। गम्स ब्लीडिंग क्या होती है, किस कारण से होती है, घर पे देखभाल कैसे कर सकते हो, डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से दबाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ में और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।